अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इससे पहले हम लिपिड्स की एक वीडियो बना चुके हैं, एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लिपिड एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के लिपिड्स की क्या क्लासिफिकेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक चार्ट बना हुआ है आपके सामने जिसमें लिपिड की क्लासिफिकेशन बताई गई है चार्ट फॉर्म में। तो आप ये देख सकते हैं लिपिड लिपिड की 4 मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, एक को कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स और चौथे को कहते हैं हम मिसलिनियस लिपिड। तो हम ओवरव्यू एक इस चार्ट से करेंगे और आगे उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 4 टाइप्स हैं लिपिड्स की, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लिपिड से। एज नेम इंडिकेट्स ये सिंपल लिपिड्स होते हैं, मीन्स के ये जस्ट सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फैट एंड ऑयल एंड वैक्सेस, जिसमें हम फैट एंड ऑयल्स के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं इनको सिंपल क्यों कहते हैं वो आगे हम आपको थ्योरी में बताएंगे। बट इधर आप इतना सिर्फ जान लें कि इसको हम सिंपल लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंपल होते हैं, इसमें दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसके साथ नहीं अटैच होता। अब अगर हम इसके मुकाबले में देखें कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड को हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास लिपिड्स के साथ एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैच होगा। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कॉम्प्लेक्स लिपिड में उनके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैच होगा। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें ग्लाइकोलिपिड की। तो एज नेम इंडिकेट्स ये लिपिड तो लिपिड हो गया, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड होगा तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसी तरह सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स। अब हमारे इसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, तो ये बनाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड के बाद बारी आती है डिराइव्ड लिपिड्स की। डिराइव्ड हम कहते हैं किसी भी चीज को जो कि किसी दूसरी चीज से अखज़ की जाए। तो अगर कोई भी लिपिड किसी दूसरे लिपिड से लिया जाएगा और किस तरह उसकी हाइड्रोलाइसिस करके, अगर फॉर एग्जांपल सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस की जाए और उससे हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स आ जाएं तो हम उनको कहेंगे डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस की वजह से जो से लिपिड्स आएंगे उनको कहेंगे डिराइव्ड लिपिड। फॉर एग्जांपल कल को जाके अगर हम फैट्स और ऑयल की कराएं हाइड्रोलाइसिस, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सिंपल लिपिड जो होते हैं वो हमारे पास किस तरह बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की एसिडिफिकेशन से। तो जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो टूट जाएंगे, तो फिर हमारे पास डेफिनेटली फैटी एसिड्स और अल्कोहल ही आएंगे जो कि आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वो लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स की हाइड्रोलाइसिस दोबारा वो हमारे पास दोनों चीजें बना देंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। फोर्थ आ जाती है कैटेगरी हमारे पास मिसलिनियस लिपिड्स की। मिसलिनियस मींस कि वो किसी तीनों कैटेगरीज में नहीं आते, तो उसके लिए हमारे पास एक फोर्थ क्लास है जिसको हम कहते हैं मिसलिनियस लिपिड्स, जिसमें आ जाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का आपको पता है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। और एलिफेटिक्स मीन कि इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज, मींस हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज भी एंड हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज भी। और एक आ जाती है हमारे पास टर्पीन्स, ये भी एक लिपिड की क्लास है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास जनरल ओवरव्यू ऑफ लिपिड क्लासिफिकेशन एक चार्ट फॉर्म में, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। इसके बाद हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि आपने पिछले हमारे चार्ट में देखा कि पहले कौन सा आता है, सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड के बारे में यहाँ क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। अ सिंपल लिपिड इज अ फैटी एसिड एस्टर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स एंड कैरीज नो अदर सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हम पहली वीडियो से पढ़े हैं कि लिपिड किस तरह बनते हैं। जब एक फैटी एसिड और अल्कोहल को कंबाइन कर लें तो हमारे पास बन जाता है लिपिड। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल गिव लिपिड। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सिंपल लिपिड क्या होगा जिसमें फैटी एसिड होगा और अल्कोहल होगी और नो अदर सब्सटेंस, कोई और दूसरा सब्सटेंस नहीं होगा। अगर कोई और सब्सटेंस आ जाता तो ये क्या बन जाता, फिर ये सिंपल लिपिड ना रहता, फिर ये बन जाता हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसकी हमारे पास टाइप्स थी ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन वगैरह। तो अब हमारे पास सिंपल लिपिड होने की शर्त यह है कि इसमें जस्ट फैटी एसिड होगा और जस्ट अल्कोहल होगा और कुछ नहीं होगा। दीज लिपिड बिलोंग टू अ हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ प्रीडोमिनेंटली नॉन पोलर कंपाउंड्स, mostly insoluble in water but soluble in non-polar organic solvents such as chloroform and benzene। तो डियर स्टूडेंट, इनको सिंपल लिपिड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास लिपिड की डेफिनेशन है, तो जो ये लिपिड्स हैं ये पूरे उनकी डेफिनेशन पे उतरते हैं, मतलब बहुत सिंपल हैं, इसलिए कह रहे हैं दीज आर बिलोंग टू हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ प्रीडोमिनेंटली नॉन पोलर कंपाउंड्स। मीन ये नॉन पोलर है, इनसोल्युबल इन वाटर। अगर ये नॉन पोलर है तो डेफिनेटली इनसोल्युबल इन वाटर होंगे क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर कंपाउंड है। एंड आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो अगर लिपिड नॉन पोलर है तो डेफिनेटली वो वाटर में इनसोल्युबल होगा और ये हमारी लिपिड की डेफिनेशन भी है। बट सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अब अगर हमारे पास लिपिड नॉन पोलर है तो डेफिनेटली नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, जो कि है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। अब आप ये देख सकते हैं नीचे स्ट्रक्चर हमारे पास है ग्लाइसरीन, जो कि हमारे पास एक अल्कोहल है जिसमें हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ये पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, 3 फैटी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगी तो बना देगी हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड।
और इसी तरह हमने पहले भी पढ़ चुका था, अगर ये सेम ग्लिसरीन अगर एक फैटी एसिड के साथ बनाएगी तो वो बनाएगी मोनोग्लिसराइड, अगर 2 के साथ बनाएगी तो डाइग्लिसराइड, और तीसरे के 3 के साथ बनाएगी तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये देखें आगे उनके स्ट्रक्चर्स भी आ गए हैं। अब ये थी हमारे पास ग्लाइसरॉल, ठीक है। अगर उसने एक फैटी एसिड के साथ किया तो ये आप देख सकते हैं एक फैटी एसिड आके अटैच हुआ है, तो ये इसने बनाया था मोनोग्लिसराइड। यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं, तो डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ऊपर जो मैंने आपको बात की अब उन्होंने आगे उसके स्ट्रक्चर्स भी बता दिए हैं। एक बात का आपने और भी ध्यान देना है, ये देखें आगे वाटर भी बनता है, इधर से हाइड्रोक्सिल निकलता है, इधर से H निकलता है। तो अगर एक फैटी एसिड होगा तो एक वाटर बनेगा, मींस मोनोग्लिसराइड के साथ सिर्फ एक वाटर बनेगा, डाइग्लिसराइड के साथ 2 वाटर बनेंगे क्योंकि 2 फैटी एसिड आए, और ट्राइग्लिसराइड के साथ 3 वाटर बनेंगे। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के साथ 3 वाटर बने हुए हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल लिपिड की स्टोरी। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या था, इसमें फैटी एसिड भी होगा, इसमें साथ अल्कोहल भी होगा, और इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप भी होगा। लिपिड्स कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फॉस्फेट और अदर नॉन लिपिड कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि लिपिड तो हो गया जो कि हमारे पास है फैटी एसिड और अल्कोहल। अब अगर वो लिपिड हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होता है, या प्रोटीन के साथ होता है, या अमीनो एसिड से होता है, या फॉस्फेट्स के साथ होता है, तो वो एक न्यू कंपाउंड बनाएगा, जिसका मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हुआ तो ये बना देगा हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, अगर ये फॉस्फेट के साथ हुआ तो फॉस्फोलिपिड, और ये लिपोप्रोटीन्स के साथ प्रोटीन के साथ अटैच हो गया तो ये बना देगा लिपोप्रोटीन। आगे से इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड हमारे पास डिफरेंट हमारे सेल मेम्ब्रेन वगैरह में मौजूद होगा, लिपोप्रोटीन जो हमारे पास हो गए HDL LDL, तो इनके आगे से अपने फंक्शंस हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स लिपिड हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड के बाद आ जाता है डिराइव्ड लिपिड। तो डियर स्टूडेंट हमने ऊपर वाले चार्ट में पढ़ा था वो सब लिपिड जो कि हमारे पास किस तरह पाए जाते हैं, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड। तो जब हम सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वो मॉलिक्यूल हमारे पास टूट जाएंगे, और जिन चीजों से वो बने थे हमारे पास वही वापस आ जाएंगी। तो हमारे लिपिड किन चीजों से बने हैं यहाँ आप देख सकते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो टॉप पे हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल ही लिखा हुआ है। तो जब हम सिंपल लिपिड की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे या कंपाउंड लिपिड की कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो वो हमारे पास दोबारा से वही चीजें ले आएंगे जिससे वो बने हुए हैं, मींस फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। दे ऑल्सो इंक्लूड सब्सटेंसेज रिलेटेड टू लिपिड्स। अब ये देखें रिलेटेड टू लिपिड्स, हम इसमें हमारे पास स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं, आइसोप्रेनॉइड्स भी आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन एंड ल्यूकोट्राइन डिराइव फ्रॉम आर्चिडोनिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोस्टाग्लैंडीन क्या होता है, ल्यूकोट्राइन क्या होता है। जब भी हमारी कोई इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में तो ये उस टाइम पे रिलीज होता है, ये हमारी स्वेलिंग कराता है और ये सब कुछ। तो ये हमारे पास हो गए डिराइव लिपिड्स। अब इसके बाद बारी आती है हमारी एक एडवांस क्लासिफिकेशन की। तो डियर स्टूडेंट ये जो थी हमारा हो गया सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डिराइव लिपिड्स, और एक इसके बाद ऊपर हमारे पास थे मिसलेनियस लिपिड। ये जोन से भी लिपिड्स इन तीनों क्लासों से रह जाते हैं वो सब हमारे पास आ जाते हैं मिसलेनियस लिपिड में। बट यहाँ पे एक आपको लास्ट हमारी स्लाइड में दी हुई है एडवांस क्लासिफिकेशन। तो एडवांस क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो उसमें लिपिड्स में बी डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए एडवांस क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो इसमें लिपिड्स को हमारे पास 8 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आते हैं फैटी एसिड, ये जो सिंपल हैं जो हम पहले से पढ़े हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। सेकंड पे हमारे पास आ जाती है ग्लाइसरोल लिपिड। तो डियर स्टूडेंट अब इसमें ग्लाइसरोल किसके साथ अटैच होगा, इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच होगा जो कि हमारे पास बना देगा ग्लाइसरोल लिपिड। अब बारी आती है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड की, हम पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का हमारा अपना स्ट्रक्चर होगा जिसमें ग्लाइसरोल अल्कोहल हमारे साथ अटैच होगी, 2 फैटी एसिड प्लस 8 फॉस्फेट अटैच होगा, तो हमारे पास बना देता है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। अब एक बात आ जाती है स्फिंगोलिपिड की। तो स्फिंगोलिपिड जिस तरह ऊपर हमारे पास थी ग्लाइसरोल अल्कोहल, इसमें हमारे पास होता है स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोसिन जिसमें होगा बैकबोन वो बनाएगा स्फिंगोलिपिड्स। ये अब हमारे पास आ गया सैकरोलिपिड। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की वीडियोस हमने पढ़ी हुई हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन सैकरोन। तो सैकरोन ग्रीक वर्ड है शुगर के लिए, तो डेफिनेटली इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। पीछे आ जाता है हमारा पॉलीकीटाइड्स। तो ये हमारे पास जो हैं ये हमारे पास बनते हैं डिफरेंट फंजाई से, प्लांट से, और ये हमारी तरफ मेडिसिनल यूज़ में यूज़ होते हैं। अब बारी आती है स्टेरॉल लिपिड्स की। डेफिनेटली एज इट नेम इंडिकेट स्टेरॉयल मींस होगा स्टेरॉइड, तो एक सब क्लास ऑफ स्टेरॉइड्स की आ जाती है। स्टेरॉइड आपको पता है डेफिनेटली क्या होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिनोल। प्रिनोल हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं जिसमें 4 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिससे हमारे पास प्रिनोल लिपिड्स बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थी एडवांस क्लासिफिकेशन, बट आपने मोस्टली जो ध्यान में रखना है वो है सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड, इतना आपको पता होना चाहिए कि डिराइव्ड लिपिड किस तरह बनते हैं। जब हमारे पास सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड की
हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो उससे हमारे पास डिराइव लिपिड बन जाते हैं। और डिराइव लिपिड में फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को मिला दें तो उससे हमारे पास क्या बनता है, उससे हमारे पास सिंपल लिपिड बनता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स लिपिड में कौन कौन से लिपिड आते हैं और इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए, बॉडी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपका वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।